जैन धर्म कहता है स्त्री अगर जघन्यतम पाप करेगी तो छठवें नरक तक जाएगी। तो उसमें महिला कहती है कि तुम्हारा पतन अगर छठवें नरक तक भी होगा तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन सातवें नरक में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, सातवें नरक में तुमको अकेले जाना पड़ेगा। इसलिए उसने पुरुष को आगे कर दिया, अब आप आगे चलिए, मैं तो छठवें नरक तक ही तुम्हारा साथ दूंगी, सातवें नरक तक नहीं। ये स्त्री की एक मर्यादा हमारी भारतीय संस्कृति की रही। 6 फेरे छठवें नरक तक साथ देने के वादे के साथ 7वें फेरे में पुरुष को आगे करके कहा, आगे की यात्रा तुम्हारी है, हमारी नहीं है। हम तुम्हारे साथ घिसट जाएं बात अलग है, लेकिन हम तुम्हारे साथ घिसटेंगे नहीं। ये भारतीय संस्कृति सिखाती रही। गुरुजी बार बार उद्बोधन देते रहे, हम सब से कहते रहे, आज तो मानक ही बदल दिया। आज हर लड़की हीरोइन बनना चाहती है। आज जिस लड़की को देखो वो रेप पार्टी में जाना चाहती है। लड़की स्वतंत्रता चाहती है। 17 साल की बच्ची हॉस्टल में पढ़ना चाहती है। हॉस्टल में पढ़ने वाली बच्चियों को एक बार देख तो लो, सीसीटीवी कैमरे के फुटेज निकाल करके एक बार देखो तो कि बच्चियां हॉस्टल में जाकर के कहां से कहां पहुंच जाती हैं। कोई डिफेंस एकेडमी में जाकर के आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि बेटियां कितने अंडर रूल में रह करके काम करती हैं। आप प्रोफेसर नहीं बनना चाहते, आप कोई वैज्ञानिक नहीं बनना चाहते, आप सीता सती को भूल चुके हैं, वो पद्मावती को भूल गए, जिसका जब चित्र बनाया है इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। अभी किस बात का इंटरनेशनल अवार्ड मिला है? चित्रकारी में सिर्फ हल्की सी स्त्री की आकृति को हल्की सी लाइन में दिखाया है और सिर्फ आग की लपटें दिखाई हैं और नीचे सिर्फ एक चीज शब्द लिख दिया है, पद्मावती। इतने में पूरी दुनिया में वो चित्र फेमस हो गया कि आग की लपटों के बीच में स्त्री है। स्त्री इतनी अग्नि तत्व को लेकर के थी। वो जौहर की कहानी याद करिएगा, पद्मावत मूवी तो देखी होगी, लेकिन उसमें से आप पोटेंशियल सेंस नहीं निकाल पाए कि निकालने वाली चीज क्या थी। कि सामने वाले खिलजी के सामने 700 से ज्यादा, कितनी 700 से ज्यादा महिलाओं ने एक साथ जौहर कर दिया। वो जौहर का कुंड लोग देखने जाते हैं, लेकिन उससे कुछ इनपुट में लेकर के नहीं आ पाते, क्योंकि आज सोशल मीडिया हावी है। ब्लेड बेचना है, बनाना पुरुष को दाढ़ी है, अब उसमें लड़की का क्या काम है? लेकिन उसमें एक लड़की मिलेगी। नहाना हमको है लाइफ बॉय साबुन से, उसमें एक लड़की मिलेगी। रक्स में एक मिलेगी, रक्सोना में एक मिलेगी, रिया में एक मिलेगी। हर चीज की उसमें एक मिलना जरूरी है। क्यों? पूंजीवादी लोगों ने महिला का जितना जबरदस्त दुरुपयोग किया, महिला उतनी दुरुपयोग अपने आप की लाइन को खोलती चली गई, बड़ी करती चली गई। आज वो इतनी बड़ी हो गई है कि अब आप चाह करके भी उसको रोक नहीं सकते। फुटबैक लेना आज पॉसिबल नहीं है। जब मैंने पहली बार वह पुस्तक पढ़ी, मैं स्त्री हूं, मुझे स्त्री रहने दो, मुझे कुछ और मत बनाओ। पुस्तक का टाइटल था मैं स्त्री हूं, मुझे स्त्री रहने दो। जब वह पुस्तक मैंने पढ़ी, कहां पढ़ी? मैंने उस पुस्तक को पढ़ा जबलपुर मड़िया जी में। मड़िया जी में जो बच्चे प्रशासनिक शिक्षण संस्थानों में काम करते हैं, उनके लिए दुनिया भर का साहित्य 100 से ज्यादा अलमारियों पर वहां पर सुरक्षित है। पूरी अलमारियां खुली थी। पहली बार हम लोग का वहां पर जाकर के प्रवेश हुआ तो वो पुस्तक हाथ में लग गई, मैं स्त्री हूं, मुझे स्त्री रहने दो। और उसमें स्त्री की एक आत्मकथा लिखी। उस आत्मकथा को पढ़ करके द्रवित हुआ। उस वक्त तक मैंने मूक माटी नहीं पढ़ी थी, बाद में मैंने मूक माटी पढ़ी। मूक माटी में आचार्य महाराज ने जो स्त्री की व्याख्या करी, वनिता शब्द में, दुहिता शब्द में, मंगला शब्द में, इन शब्द को सुखदा में, वरदा शब्द में, सीमंतनी शब्द में, स्त्री के पर्यायवाची नाम भी स्त्री को पता नहीं होंगे कि कितने नाम हैं। कभी पता तो करो कि जो विशेषण आपके साथ लगा है उसके पर्यायवाची नाम कैसे हैं। वरांगना लिखी है, वामा लिखा है, सीमंतनी लिखा है, उसमें दुहिता लिखा है, उसमें मंगला लिखता है, सुखदा लिखता है, वरदा शब्द लिखा है। ये सब स्त्रियों के पर्यायवाची नाम थे। आज परिभाषाएं लगातार बदल रही हैं। हम छोटे गांव में तो मर्यादाएं देख लेते हैं, लेकिन जब बड़े शहरों में जाओ और जीन्स टॉप पहन करके कोई लड़की सुबह सुबह सिगरेट फूंक रही हो बिल्कुल लड़के के स्टाइल पे,
बिल्कुल लड़के वाले स्टाइल पे, जैसे पुरुष फूंकते हैं ना, उल्टे हाथ से पकड़ करके साइड से खींच करके, बिल्कुल वैसे ही मुंह बना करके गहरा कस अंदर लेना और उसी गहरे कस को बाहर छोड़ना। जब कोई देखता है तो देख करके शर्म तो आती है। पहली बार अभी देखा मैंने इंदौर में, अभी तक तो मतलब सुना था कि ऐसा होता है, लेकिन जंगल से लौट रहा था तो 18-19 साल की बच्ची होगी और ठंडी के दिनों पे हम लोग कहाँ पर थे उस वक्त, सुखलिया में थे। सुखलिया से हम लोग वापस लौट रहे थे। बीच में मन तो हुआ कि एक बार खड़े होकर के चमका दें, फिर हमने कहा फालतू में सीसीटीवी कैमरे लगे, हम ही चमक जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो हम सीधे चले गए। लेकिन देखा पहली बार कि बिल्कुल लड़के वाली स्टाइल पे वो रोड पे चौराहे पे खड़े होकर के सिगरेट पी रही थी। फिर छोटे मोटे शॉर्ट्स में जब लोग दिखाते हैं महाराज पापा की परी ठेके पर खड़ी, तो ये शॉर्ट्स देखे लेकिन कभी ओरिजिनल में नहीं देखा। लेकिन उसी इंदौर में ओरिजिनल में भी देखा कि प्रॉपर तरीके से स्कूल की 3-4 बेटियां गई, बिल्कुल निर्भीक तरीके से उन्होंने बियर की बॉटल खरीदी है, बैग पे रखी है, अपनी बाइक में बैठी हैं और निकल ली हैं। जब देखा तो कहा ये आज़ादी है, स्वतंत्रता इस तरीके की है। आज महात्मा गांधी होते तो क्या बोलते, क्या रैंप वॉक क्या बोलते, कैटवॉक। वो जो रैंप पर कैटवॉक होता है, वो महात्मा गांधी अगर आज जिंदा होते तो क्या भारत पे हो पाता? बताइए मुझे, क्या आपको उम्मीद थी कि महात्मा गांधी के रहते इस तरीके की क्रियाएं भारत के अंदर होती? नहीं होती। महात्मा गांधी सब पे सेंसर बोर्ड लगाते, बोलते ये उसके लिए आंदोलन होता, महिला सुरक्षा आंदोलन चलता, फिर कोई सरोजनी नायडू को पैदा किया जाता, वो वहां पर भी असुरक्षा आंदोलन का एक सहारा लेकर के और नेता बनती और उसमें भी अपने आप को विजयी बनाती। आज नहीं कर सकते। आज वाहियात तरीके के जो लोग सोशल मीडिया पर चालू हो गए हैं, इसका सबसे बड़ा खामियाजा वेब सीरीज बनाने वाले मिडिल क्लास के लोगों ने उठाया। मिडिल क्लास के लोग आजकल, पहले तो हीरा मंडी बाहर होती थी, अब एक इलेक्ट्रॉनिक हीरा मंडी हो गई है, ई हीरा मंडी। उसमें आपको कहीं जाना नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया पर अपने फोटो जो है उसी स्तर के जो वाहियात होते हैं उनको अपलोड करते हैं, उसमें व्यूज मिलते हैं, उस व्यूज पे मिलने वाले सोशल मीडिया से आपके घर के अंदर बैठे बैठे कमाई होती है। ऐसी बहुत सारी महिलाएं सभ्य घरानों के भी इस वेब सीरीज पर शामिल होकर के आज आगे निकल आई। लगातार काम जारी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।